नमस्कार साथियों रजिस्ट्री रुकवाने हेतु एप्लीकेशन, उस पर नियम, सेक्शंस और आपको रजिस्ट्री कब कब रुकवाना है, सब कुछ इस वीडियो में आप विस्तार से समझेंगे। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, ठीक है ना, तो सीनियर आपको ये जानकारी कभी नहीं देंगे, इसलिए आप समझ लीजिए। ठीक है, हम बात करेंगे 3 पॉइंट पर कि पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री जो है वो आप कैसे रुकवा सकते हैं, या विवादित स्टे की, मान लीजिए कोई विवादित है बिना बंटवारा के, या मान लीजिए ऐसी कोई रजिस्ट्री कर रहा है तो आप कैसे रुकवाएं, या अन्य किसी प्रकार का आपका विवाद हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपको ज़मीन बेची थी, दाखिल खारिज नहीं करा पाया और मैं फिर बेच सकता हूं, या मान लीजिए कई विवाद और भी आपके टाइप के हो सकते हैं। ठीक है ना, तो उसे कैसे रुकवाएं। ठीक है, चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूं। एक चीज़ और कहूँगा, अगर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों चलिए टॉपिक पर आते हैं। साथियों यहाँ पे सबसे जरूरी साथियों आप देखें ये एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब देखिए ये एप्लीकेशन हमने कुछ बताया और यहाँ पे हमने नोट्स भी लगाया है कि भाई लोग जो है वो समझ सकें। ठीक है ना, और ये जो भी मैं बता रहा हूँ अपनी ई बुक से बता रहा हूँ, ये हमारी है कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक। ठीक है ना, इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप बेहतर जानकारी के लिए ये बुक ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा ये दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आप ये डेमो भी देख सकते हैं इसका क्या क्या मिलेगा हमें। ठीक है जी, और आपको खरीदनी है तो खरीद सकते हैं, 390 फीस है इसकी ई बुक की। ठीक है ना, आप इसमें देखिए सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। बंधक, अवैध कब्जा हटवाने के लिए खातेदारा मतलब घोषणात्मक कैविएट, आरटीआई, एफआईआर, ठीक है, सेल डीड कैंसिल कराने के नियम, सब कुछ इसमें है। ठीक है, आप देख सकते हैं खुद। ठीक है, इसी प्रकार की एक रजिस्ट्री की है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर, वही समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका। देखिए यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा है कि यदि न्यायालय किसी जमीन पर विवाद चल रहा है, देखिए कई बार ऐसा होता है विवाद चल रहा है, या मान लीजिए उसके विक्रय पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब आप कहोगे साहब स्टे लगा दिया है तो होगा ही नहीं। हाँ, नहीं होगा। कई बार क्या होता है रजिस्ट्री ऑफिस को गुमराह कर लिया जाता है, या स्टे ऑर्डर आपको पता है स्टे लगा, लेकिन वहाँ पर जो है साथियों स्टे का कोई जानकारी नहीं है, या जानकारी नियमों का उल्लंघन कर दें, तो आप ये एप्लीकेशन दे देंगे तो हैसियत नहीं उनकी कि वो स्टे के बाद भी वो कर सकें। ठीक है ना, मैं रिसीविंग समेत आपको बताऊंगा कैसे रिसीविंग इसका ले सकते हो, कतई ना दें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा देखिए जिस व्यक्ति से जमीन खरीदी है वह फर्जी तरीके से फिर बेच रहा है तो उसमें तो स्टे होगा नहीं, तो कैसे रुकवाएं। पैतृक जमीन है तो भी। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्शन कैसे दाखिल करें, चलिए आप समझ लीजिए। यहां पे सेवा में श्रीमान उपनिबंधक महोदय, जिला, तहसील, ग्राम, खसरा, खातेदार का मान लीजिए जो भी खातेदार है उसका वो, ठीक है, फर्जी व डबल रजिस्ट्री कराने के संबंध में महोदय निवेदन है कि प्रार्थी ने खसरा संख्या ये खातेदार का संपूर्ण अंश वर्ष रजिस्ट्री संख्या से खरीद लिया था, लेकिन फिर भी जो है विक्रेता का अंश कोई भी बाकी नहीं है, लेकिन त्रुटिवश खतौनी में विक्रेता का नाम अभी भी चल रहा है, जिसका गलत फायदा उठाकर उक्त व्यक्ति कभी भी फिर से फर्जी डबल रजिस्ट्री जो है वो कर सकता है, जिससे प्रार्थी को अपूरणीय नुकसान हो जाएगा। और यहाँ पे आप अपना अनुतोष प्राप्ति के लिए यहाँ पे लिख सकते हो साथियों। ठीक है, अब देखिए मैं एक चीज बता दूं, अगर आपसे कोई भी तहसील का एडवोकेट ये कह रहा है कि नहीं मैं तहसील से स्टे दिलवा दूंगा, तो आप उस पर विचार कर लें। हो सकता है वो गलत हो, क्योंकि वो यही करेगा, और हो सकता है आपसे 7 या 8 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये ले लें। इसलिए जो भी नॉर्मल व्यक्ति हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो सावधान रहें। ठीक है, बाकी आपको ये हमारा ई बुक लेना है ड्राफ्टिंग का, आप एक बार जरूर स्क्रीनशॉट लें, देख लें कि अगर आपके काम की चीज़ हो। ठीक है ना, और ये है रजिस्ट्री सीखने के लिए A to Z। ठीक है ना, इसमें रजिस्ट्री संबंधित सारी चीज़ें मिलेंगी साथियों, जैसे दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज, गोदनामा, दाखिल खारिज आपत्ति, मुख्तारनामा, जीपीए, तितम्मा, वसीयत, जन्म, लीव एंड लाइसेंस, सब कुछ इसमें जो है दिया गया है। इसमें मापन इकाइयाँ, इसमें उनके बारे में, और ये जो है अपवाद। ठीक है जी, तो ये है भाई, कहने का मतलब हमारा यही था। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है ना, पैतृक संपत्ति की रजिस्ट्री है तो भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं रुकेगा। हाँ, जब भी आप पैतृक संपत्ति के लिए मान लीजिए आप दावा वगैरह बना रहे हैं तो उसमें कुछ जो सेक्शन है, मिथाक्षरा दाय भाग, अन्य भी सेक्शन है उनका मेंशन करें, और एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो भी आप मेंशन करें पैतृक जमीन वाले में। ठीक है, विवादित स्टे तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, अन्य कोई विवाद है फिर भी आप इसी तरीके से वो करके और आप दे सकते हैं। ठीक है, 100% आपको रुकवाना है तो वो कोर्ट के स्टे के बाद ही रुकेगा। ठीक है जी।